हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1 जो स्टैटिक्स का चैप्टर है। इसमें इंट्रोडक्शन क्लास मैं ले चुका हूँ। उसमें आप पहले जो है सो ये वीडियो देखने से पहले एक बार ज़रूर वो वीडियो देख लेना। इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean numbers of plant per house. यहाँ पे फ्रेंड यह कह रहा है कि विद्यार्थियों का एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा सीरीज है। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का पहचान है क्लास ऑफ इंटरवल दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास ऑफ इंटरवल दिया हुआ है 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 और घरों की संख्या नंबर ऑफ हाउस भी दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 3। तो इसमें हम सबसे पहले आपको डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। दूसरा सवाल जब बनाएंगे वहाँ पे आपको एज्यूम मीन मेथड का यूज करके दिखाएंगे। हमें 10th क्लास में स्टैटिक्स में बस अभी 2 मेथड ही पढ़ने हैं। तीसरा मेथड स्टेप डिविएशन मेथड डिलीट हो चुका है, इसीलिए उसको अभी हमें नहीं पढ़ना है। बोर्ड के व्यू से बना रहा हूँ ये वीडियो, जो बोर्ड में आएगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा ये सवाल आपको बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है आपको सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स लिखते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स, इसको आप क्लास इंटरवल भी कह सकते हो। इसको आप क्लास इंटरवल भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेज। नंबर ऑफ हाउसेज। इसे आप FI कह सकते हो। फार्मूला इसका सबसे पहले हम देखते हैं। फार्मूला के हिसाब से मेरा फॉर्मेट तैयार हुआ। डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला है, सबसे पहले ये मीन का फॉर्मूला आप देख लो कि मीन का फॉर्मूला क्या है। मीन को हम x लिख के इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो मीन बराबर होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। यहाँ पे XI जो है वो मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यह भी आपको बताएंगे। तो यदि ये हमें फॉर्मूला पता है तो इस हिसाब से फॉर्मेट तैयार हो जाएगा।
सबसे पहले हम आपको बोले थे कि नंबर ऑफ प्लांट्स को हम क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल। उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेज को हम FI लिख दिए क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है हमारा। अब हमें FI XI चाहिए। XI कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले XI निकालते हैं। तो XI को मिड वैल्यू कहते हैं हम। क्या कहते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मिड वैल्यू सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स हमें जो दिया हुआ है 0, 2, फिर 2, 4, फिर 4, 6, 6, 8, फिर 8, 10, फिर 10, 12, फिर 12, 14। नंबर ऑफ हाउसेज जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे, सबसे पहले 1, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 3। अब हमें मिड वैल्यू निकालने हैं XI। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि मिड वैल्यू जो हम निकालेंगे मिड वैल्यू में सबसे पहले 0, यहाँ पे आपको निकाल के दिखाते हैं, 0 + 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 2/2। तो 2 × 1 = 2, तो ये हो गया 1। फिर 2 + 4 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 6/2, तो ये हो गया 2 × 3 = 6, ये हो गया 3। अब स्टूडेंट आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आगे बस हम आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाना। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब 2 2 ऐड करते जाओ। 3 में यदि 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, और 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला के हिसाब से समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI निकालने हैं। तो FI XI कैसे आएगा? जब तक हम FI और XI को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आएगा नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले बोले थे फॉर्मूला आप लिख लेना, उस हिसाब से फॉर्मेट अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे FI XI हम निकालते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 7 5 × 35 हो गया, 9 6 × 54 हो गया। उसके बाद 11 2 × 22 और 13 3 × 39 हो गया। समेशन करने हैं, इसका मतलब है कि हमें इसका सम करने हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा? 9 2 11 4 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, अच्छे 32, 3 हुआ, 3 3 6, 2 8,
5 13 3 16 162। उसके बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया हमें कितना 162। सिग्मा एफ आई निकालने हैं मुझे, तो सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा 3 2 5 6 और 5 11 5 16 1 17 2 19 1 20। स्टार्टिंग में भी 20 हाउसेज दिया गया था, इसीलिए ये हो गया 20। बस अब हमें फॉर्मूला पे सेट कर देने हैं। फॉर्मूला यहाँ पे हमें कह रहा है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें कितना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन एफ आई एक्स आई, यहाँ पे समेशन एफ लिख सकते हैं, समेशन एफ बराबर, तो ये हो गया 162 अपॉन में 20। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 0 बच जाएगा, एक अंक के बाद डेसिमल दे देना, तो ये हो जाएगा 8.1। यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड सबसे पहले हम जो यूज किया है ये डायरेक्ट मेथड यूज किए हैं। ये डायरेक्ट मेथड के द्वारा ये सवाल हम बनाए हैं। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आएगा कैसे, सबसे पहले हम एफ आई तो हमें दिया ही रहेगा, एक्स आई निकालने हैं। एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू बोलते हैं। मिड वैल्यू का मतलब हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जैसे 0 और 2 है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, 0 + 2 अपॉन में 2, तो 1 आ गया। इसी प्रकार 2 + 4 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर आपको एक ट्रिक बता दिए कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, तो इस हिसाब से 2 ऐड करते जाओ, अपने आप हमारा मिड वैल्यू निकलता चला जाएगा। तो इस हिसाब से 5 2 7 2 9 2 11 2 13 कर दिए। इस हिसाब से अब एफ आई और एक्स आई हम निकाल लिए। एफ आई और एक्स आई तभी निकलेगा जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए। इस प्रकार हमें समेशन एफ आई और एक्स आई आ गया। बस हम फॉर्मूला पे सेट कर दिए। ये चैप्टर बहुत इजी है और ये चैप्टर से जो क्वेश्चन आने वाला है वो 8 नंबर का, इसीलिए आप इस चैप्टर को सही ढंग से बनाओ। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि यहाँ पे हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर किसी भी हालत में 7.5 पे नहीं आनी चाहिए। 8 में 8 नंबर आनी चाहिए, कारण कि बस इसमें फॉर्मूला के हिसाब से इसका फॉर्मेट तैयार होता है, और फॉर्मेट जब तैयार हो गया फॉर्मूला पे बस सेटिंग कर देने होते हैं। इस प्रकार जो है सो आपका ये सवाल जितने भी होंगे, एज्यूम मीन मेथड अब हम अगले सवाल में बताने वाले हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट मेथड का यूज करो या एज्यूम मीन मेथड का यूज करो, वो आप पे डिपेंड है। जो सबसे आसान आपको लगे वो आप यूज करना। यदि कह दिया जाए कि एज्यूम मीन मेथड का यूज करने के लिए, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आपको एज्यूम मीन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बस आपको सबसे पहला काम है फॉर्मेट कैसे हम तैयार करेंगे। सबसे पहले रफ में आप फॉर्मूला लिख लेना, और फॉर्मूला में जैसे जैसे फॉर्मूला में हमें कहा जा रहा है उस हिसाब से इसका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखे थे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एफ आई तो मुझे दिया ही गया था, लेकिन एक्स आई हमें मालूम नहीं था,
तो एक्सआई हम कैसे निकाले, एक्सआई को हम बोलते हैं मिड वैल्यू। तो इस हिसाब से जो है सो एक्सआई हम निकाल लिए और फिर इसका समेशन निकाल के बस हम फॉर्मूला पे सेट कर दिए। बस आपको इतना ही करना है, सारा सवाल इसी हिसाब से बनता हुआ चला जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सेकेंड वीडियो देखना पड़ेगा। अब सेकेंड वीडियो जो है सो देखना, उसको हम बनाएंगे एज्यूम मीन मेथड से। और डायरेक्ट मेथड से भी आप कहोगे तो डायरेक्ट मेथड से भी हम बना देंगे, लेकिन 2 सवाल बनाने के बाद हमें जो भी ये मन करेगा डायरेक्ट मेथड से बनाएं या एज्यूम मीन मेथड से बनाएं, हम कोई भी बना सकते हैं। लेकिन आपको 2 मेथड सही ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है ज़्यादा उम्मीद एज्यूम मीन मेथड का ही क्वेश्चन आवे। इसीलिए सेकेंड क्वेश्चन आप ज़रूर देखना। सेकेंड क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।